झारखंड में 1932 लागू होने की सुगबुगाहट जैसे ही हुई, सोरेन के द्वारा प्रोजेक्ट में जैसे ही इसको पास किया गया, उसके साथ ही कहीं खुशी और कहीं गम की लहर है। इस बीच हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता और राजद समेत अन्य कई राजनीतिक दल में रह चुके वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता विजय शंकर नायक, और इनसे हम जानेंगे कि आखिर जिस तरह की बातें सामने आ रही है क्या वो जायज़ है या नहीं। क्योंकि एक तबका कहता है कि 1932 लागू होने नहीं देंगे, दूसरा तबका का ये कहना है कि हर हाल में 1932 लागू हो, ये मान सम्मान की बात है। क्यों ऐसा हो रहा है? अरे हो क्यों रहा है भाई, ये कुछ लोग जो झारखंड में रह के झारखंड की रोटी को खाते हैं और गाना गा रहे हैं बिहार का। 1932 को ये झारखंड का कानून है, बिहारी का तो कानून है। सिर्फ हम लोग बिहार के शब्द को विलोपित करके झारखंड को अंगीकृत किया है। जो बिहार में लागू है वही झारखंड में भी लागू हुआ है, तो इसमें विरोध करने का क्या हो सकता है। हम वैसे लोगों से पूछना चाहते हैं कि भाई आज तक आप लोग की 5 पीढ़ी 4 पीढ़ी झारखंड में रहा, कोई झारखंडी विरोध किया क्या कमाने खाने में? कभी उनके विकास में कोई अवरोध मैंने लगाया क्या? कभी नहीं लगाया। चूँकि यहाँ के लोग भाई सहृदय होते हैं, सहृदय के साथ में एक सहिया संस्कृति पर विश्वास रखते हैं। मगर ये उनका अगर सोचना है कि 1932 का हम विरोध करेंगे तो झारखंड में नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो 1932 ही चलेगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 1932 जिस तरह से लागू करने का बात किया गया है, वो भी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे, तो वो कहाँ जाएंगे? अरे भाई खाइए कमाइए। अब डबल वोट बने हुए हैं, झारखंड में भी वोटर लिस्ट बनाए हुए हैं, बिहार में भी वोटर लिस्ट बनाए हुए हैं। यहाँ भी राशन कार्ड है, वहाँ भी राशन कार्ड है। यहाँ की अभी आपका हाल ही में निशिकांत दुबे जी का दिखाया था कि वो भागलपुर में वोट दे ले रहे हैं और सांसद हैं कहाँ के, गोड्डा के। तो ऐसा राजनीति तो झारखंड में नहीं चलेगा। इससे हम लोग का भाई सामाजिक और राजनीतिक और शैक्षणिक और भौगोलिक स्तर पे हमारा माने खराब हो रहा है माहौल। और हम चाहते हैं कि भाई जो झारखंड में 1932 हेमंत सोरेन लाए हैं वो अक्षरश पालन करे, नहीं तो झारखंडी लोग कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए बर्दाश्त नहीं करेगा कि झारखंड के नवनिर्माण हुए 22 वर्ष हो गए। 22 वर्ष में आज तक झारखंड के कौन स्थानीय है ये आज तक कट ऑफ नहीं हो पाया है। झारखंड का उद्देश्य ही था अलग राज्य होने का कि यहाँ के माटी पुत्रों का, यहाँ के धरती पुत्रों का, यहाँ का जो सन ऑफ सोइल है वैसे लोगों का यहाँ पर परिचय हो, वहाँ दबदबा हो। विजय जी, परिचय हो, दबदबा हो, ये अलग बात है। लेकिन आप जैसे लोग और कई एक ऐसे लोग हैं जो लगातार बाहरी भीतरी कई एक तरह के सोशल मीडिया में बातें चलती है और इसको लेकर काफ़ी समाज में आक्रोश है। क्या कहेंगे? आपका भी कई एक बार ऐसा बयान आता है जो कि गैर जो झारखंडी हैं उनको काफ़ी कचोटता है, ऐसा क्यों? नहीं ठीक है, गैर झारखंडी जो हमारे वो भी हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है। मगर कहने का मतलब है कि आप मेरे घर में आए हैं, भाड़ेदार के रूप में रह रहे हैं और आप मेरा घर हड़पना चाहेंगे तो इसे नहीं ना चलने दिया जाएगा। इसलिए वैसे लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि जो झारखंड में रह रहे हैं वो झारखंड का गुणगान गाए, झारखंड की संस्कृति को अपनाए, झारखंड के रीति रिवाज को अपनाए और झारखंडी समाज को मान सम्मान देने का काम करे। अगर इनका विरोध करेगा तो अब झारखंड 2002 का झारखंड नहीं है, 2022 का झारखंड है। बलिष्ठ झारखंड, परिपूर्ण झारखंड। अब इसका ज़बरदस्त विरोध किया जाएगा। एक चीज़ बताइए कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि 1932 लागू होगा, तो बाहरियों को तो छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर जो घर के लोग हैं जैसे कि मधु कोड़ा जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वे भी कह रहे हैं कि 1932 लागू नहीं होना चाहिए। अरे मधु कोड़ा जी को तो कुछ समझ ही में नहीं आता है। उनका भी राज का झारखंडी समाज देखा है ना। उनको कोड़ा जी को घोड़ा बना के पोड़ाहाट का जंगल में छोड़ने की आवश्यकता है। उनका दिमाग सठिया गया है। वो कहाँ से बोल रहे हैं ये झारखंडी जनता जान रही है।
कहने का मतलब है 1964 का वो बात कर रहे हैं कि 1964 में सर्वे हुआ है, तो क्या वो माने ग्राम सभा का है ना भाई ऑप्शन कि भाई जो ग्राम सभा में जो आपको स्वीकृत करेगा कि हाँ ये यानी उसका भी काट है। हाँ, काट कैसे नहीं है, जिसके पास खतियान नहीं है, जो लोकल लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, उसको ग्राम सभा भाई उसको पहचान करेगी ना, ग्राम सभा पहचान करेगी, ग्राम सभा उसको लिख के देने का काम करेगी कि हाँ ये झारखंड के मूल निवासी, हम उनको मूल निवासी मानने का काम करेंगे। मगर ये मधु कोड़ा जी अब कहाँ से राजनीति कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, ये समझ से परे है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 कैबिनेट में पारित करके ये बता दिया कि वही झारखंडी हैं, तो क्या लगता है कि अक्षरशः उसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसको लागू कर देंगे? क्योंकि कोर्ट में भी जाने के बाद में डिसमिस होने के बाद वही हेमंत सोरेन ने विधानसभा में भी कहा था। हाँ, नहीं ठीक है, हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं, मेरा मानना है कि सर्वप्रथम अभी उन्होंने कहा है कि विशेष सत्र हम बुला रहे हैं, तो विशेष सत्र आप बुलाओ, विशेष सत्र में इसको ध्वनि मत से सर्वसम्मति से पारित कराओ, और पारित करके आप राज्यपाल को भेजो, और राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार को भेजो, और भारत सरकार से ये अनुरोध किया जाए कि इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि कोई भी कोर्ट इसको चुनौती देने का काम नहीं कर सके। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि कुछ लोग 1932 का लगातार विरोध कर रहे हैं और उन्हें बाउंड तक भरना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? हम ऐसे लोगों को यही कहना चाहते हैं कि वो झारखंड में रह रहे हैं, झारखंड में रोजी रोटी कमाए और अपना खाए, यहाँ के राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि झारखंड 22 वर्षों में बदला है, यहाँ की राजनीतिक बदली है, यहाँ का सामाजिक बदला है, यहाँ हर एक क्षेत्रों में बदलाव आया है, यहाँ के युवा शक्ति में भी अब लड़ने भिड़ने की सोच, मतलब पहले जैसा आप लोग अब गंवार नहीं रहे? गंवार हम कभी थे ही नहीं, ये तो हमारा इतना दिन तक क्यों नहीं लागू हुआ, ये बात क्यों नहीं उठी? हाँ, इसलिए नहीं उठी कि यहाँ का जो राजनीतिक शक्ति था, जो राजनीतिक नेतृत्व शक्ति था, वो कमज़ोर था। हेमंत सोरेन के रूप में एक मजबूत हमको नेतृत्व मिला, और उसके नेतृत्व का यही फायदा मिला कि वर्षों से जो मांग था 1932 का, जब झारखंड का निर्माण हो रहा था, तो इसमें उस समय यह नारा लगता था कि झारखंड का क्या है पहचान, 1932 जिसके हाथ में है खतियान, यानी खतियान जिसके हाथ में है वही झारखंड का असली रहने वाला। जी हाँ, एकदम 100% है। मेरे पास भी 1932 का है खतियान, मैं रांची शहर के मधुकम का निवासी हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं झारखंड का खतियानी वंशज हूँ। एक चीज़ बताइए कि जिस तरह की बातें लगातार होती रहती है, तो ऐसे में समाज में एक विद्वेष हो जाए, इस बात का भय नहीं रहता है? कोई विद्वेष नहीं, विद्वेष का कोई भावना ही नहीं है, हमारे ऊपर कोई वैसा भावना नहीं है। हम पूरे समाज, पूरे झारखंडी जो 3 करोड़ 40 लाख जनता है, सब हम झारखंड के निवासी हैं, मगर निवासी के साथ साथ मूल निवासी भी हैं। कुछ वर्ग जो झारखंडी के जो धरती पुत्र हैं, वो झारखंड के मूल निवासी है, और झारखंड में सभी रहने वाले लोग सब निवासी हैं। क्या लगता है कि 1932 आपने कहा कि बिहार में लागू है? हाँ, है ही लागू। यहाँ होने क्यों नहीं दिया जा रहा है? कुछ खास वजह होगी क्या? वही बिहार के कुछ चंद जिनका जनाधार नहीं है, वो चाह रहे हैं कि हम जनाधार बना के यहाँ के गैर झारखंडी लोगों को भड़का कर अपना राजनीतिक रोटी सेक के एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, यही राजनीति चल रहा है। तो कई लोग तो सेक के मालामाल भी हो चुके हैं, तो बनने दीजिए ना, दिक्कत क्या है? अरे भाई करो ना राजनीति, मगर समाज में विदेश की भावना उत्पन्न करने का काम नहीं करे, मान सम्मान के साथ अपना हाँ खिलवाड़ नहीं करें। चूँकि हम लोग सही संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, दुश्मन को भी हम लोग दोस्त ही मानते हैं, मगर दोस्त और दुश्मन को हम लोग पहचानने का काम करते हैं, और हम लोग जानते हैं, और आने वाले दिनों में जो वैसे लोग हैं जो गैर झारखंडी समाज को विद्वेष की भावना से भड़काने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को झारखंडी समाज मुंह तोड़ जवाब देने का। क्या लगता है कि जो आपने कहा कि कुछ लोग कमाने खाने के लिए यहाँ पर आए थे, अब यहाँ पर हक जमाना चाह रहे हैं, तो क्या उनका बात अब जायज़ नहीं है? क्योंकि वे भी अब कई एक पीढ़ी से यहाँ पर रह रहे हैं, तो अब वे जाएँ तो कहाँ जाएँ? अरे हम लोग भगा कहाँ रहे हैं भाई, हम लोग भगाने का तो कोई बात ही नहीं है। सोशल मीडिया में तो इस तरह का बात सामने आ रहा। नहीं, हम लोग भगाने वाली का कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड का निवासी और मूल निवासी, ये 2 चीज़ है, पहले उनको समझने की आवश्यकता है। झारखंड में 3 करोड़ 40 लाख जो आबादी है, वो निवासी है,
एक चीज़ बताइए विजय शंकर जी कि जिस तरह से 1932 पूरा झारखंड में आज चर्चा का विषय बना हुआ है, इसी बीच अब कुर्मी समुदाय के आरक्षण की बात भी सामने है, तो क्या लगता है कि 1932 का जो मुद्दा है वो इससे बिल्कुल इतर हट जाएगा या धुंधला हो जाएगा, धूमिल पड़ेगा? कोई धूमिल नहीं पड़ने वाला है। वो आंदोलन है, कुछ वर्ग का, कुछ समाज का, वो आंदोलन चलने दीजिए। उससे झारखंड के 1932 का खतियान की लड़ाई रुकने वाली नहीं है और ये तब तक नहीं रुकेगी। ये काफिला चल चुका है जब तक मंजिल में पहुंचने का काम नहीं हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी एक बार विधानसभा में जिस तरह से बोले थे कि 1932 लागू नहीं हो सकता है, कई कानूनी अड़चने हैं, तो क्या लगता है कि बाद में जाके शुरुआत अभी जिस तरह से वोट बैंक का राजनीति के रूप में भी कुछ लोग कह रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे तौर पर एक वोट की राजनीति खेले हैं, तो क्या लगता है कि 1932 अगर लागू नहीं हुआ तो फिर ये मुद्दा फिर उसी तरह का नहीं हो जाता जिस तरह टाई फिस? ना टाई फिस नहीं होने जा रहा है। बड़ा सोच समझ कर यह निर्णय लिया गया है और इस निर्णय पे सभी पार्टियां के लोग सब सक्रिय हैं और इस बार 1932 का खतियान लागू होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकता। मनोज जी, ये थे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता झारखंड के विजय शंकर नायक जी, और इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ 1932 में हालिया चर्चा का विषय जिस तरह से बना हुआ है उस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगली बार फिर एक नई मुलाकात के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।